नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है आपका फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम 24 दिसंबर 2021 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हम हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी आपको बताएंगे। तो पूरा वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे और इसका जो पीडीएफ है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डलवा देंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर के दिन मनाया गया। इस दिन क्या होता है? इस दिन रामानुजम जो कि बहुत ही महान गणितज्ञ थे, इनका जन्म दिवस होता है। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय गणित दिवस हाल ही में 22 दिसंबर को मनाया गया और रामानुजम का बर्थडे होता है। तो रामानुजम पुरस्कार भी दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। इस बार नीना नीना गुप्ता जी को रामानुजम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। और यहाँ पर क्या दिख रहा है? यहाँ पर 20 दिसंबर भी दिख रहा है। तो 20 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय मानव एकता दिवस मनाया जाता है, ये बात भी याद रखेंगे 20 दिसंबर को। और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया जाता है, ये बात भी याद रखेंगे। और 9 दिसंबर भी दिख रहा है। तो अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। और भी कुछ दिवस देख लेते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस की बात करते हैं तो वो 3 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है। और और भी क्या देख सकते हैं? और अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य कवरेज दिवस 12 दिसंबर को मनाया गया, ये तो मैंने बता दिया। और रामानुजम का बर्थडे 22 दिसंबर को होता है, जिन राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है। एक हार्डी रामानुजम नंबर भी पूछता है कि वो कौन सा है, तो 1729 हार्डी रामानुजम नंबर बोला जाता है, इसे याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वाडा है WADA, वाडा ऐसे लिखते हैं। वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी जिसका हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है, ये बात याद रखेंगे। वाडा का हेडक्वार्टर जो है मॉन्ट्रियल कनाडा में है। वाडा जो है, जो भी अपने स्पोर्ट होते हैं, ठीक है, उनमें जो अपना खिलाड़ी क्या करते हैं, उनमें अपनी क्षमता को बढ़ाने के लिए स्टेरॉइड या प्रतिबंधित ड्रग्स का सेवन करते हैं, जिसके उनकी जो नॉर्मल एक मेहनत करने वाला इंसान जिसकी क्षमता होती है काम करने की, अपने शरीर से काम लेने की, उससे बहुत ज़्यादा उसकी क्षमता बढ़ जाती है। तो यही पता वाडा लगाता है कि कहीं इन्होंने प्रतिबंधित ड्रग्स तो नहीं ले लिए हैं जिससे अपनी क्षमता को बढ़ाकर प्रदर्शन कर रहे हों। तो यही सब देखता है वाडा, ठीक है। और ऐसे ही वाडा की तरह एक संस्था है नाडा, जो कि भारत में देखती है, ठीक है। नाडा नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। वाडा इंटरनेशनली देखती है, नाडा जो है राष्ट्र में देखती है। और नाडा का ब्रांड एम्बेसडर आप बता सकते हैं, 4-5 महीने पहले बने थे सुनील शेट्टी, नाडा के ब्रांड एम्बेसडर हैं, याद रखिएगा। तो अब प्रश्न देखते हैं। वाडा ने एक रिपोर्ट दिया है, तो डोपिंग नियमों के उल्लंघन, डोपिंग उसी को बोलते हैं जो प्रतिबंधित दवाओं का सेवन कर लेते हैं, ड्रग्स का, ठीक है। तो डोपिंग नियमों के उल्लंघन में कौन सा देश टॉप पर है? तो इस सूची में टॉप पर जो देश है वो कौन सा देश हो सकता है? आप खुद बताइए, आप खुद सोचिए वो देश कौन सा हो सकता है। वो देश है रूस। वो देश रूस है। इसमें ऑप्शन में ही नहीं, ऑप्शन नहीं है रूस इसमें, ठीक है। तो ऑप्शन को आप करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इस रिपोर्ट में जो है रूस टॉप पर है, ठीक है। रशिया टॉप पर है, सेकेंड नंबर पर इटली है और थर्ड नंबर पर अपना देश भारत है। तो बिल्कुल याद रखिएगा, टॉप पर रूस है इसमें, दूसरे नंबर पर इटली है और तीसरे नंबर पर अपना देश भारत है। तो बिल्कुल ये चीज़ भूलेंगे नहीं। अब रूस है तो रूस में माउंट एल्ब्रुस है, ठीक है, जो यूरोप की सबसे ऊंची पहाड़ियां हैं, एल्ब्रुस, याद रखिएगा, ठीक है, माउंट एल्ब्रुस। और रूस के जो विपक्ष के नेता हैं, कि आप याद रखिएगा, एलेक्सी नवलेनी, इन्हें क्या मिला है? सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, याद रखिएगा। सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जिरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल भी रशिया की है, ये बात भी याद रखेंगे। राजदूत कौन है रशिया में हमारे? DV वेंकटेश वर्मा, याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। चीन में भी अभी बने हैं राजदूत हमारे, प्रदीप कुमार रावत, अभी कल परसों के वीडियो में ही अपन ने डिस्कस किया था। 2022 में ऑस्कर में भारत की फिल्म कौन सी है, ये भी देख लेते हैं। तो कुजांगल याद रखिएगा 2022 में। ये कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट अपन कवर कर रहे हैं जो भी याद आते जा रहे हैं, ठीक है। कुजांगल जो है भारत में ऑफिशियल, इस बार की ऑफिशियल एंट्री कुजांगल है, ठीक है। और 2021 में कौन सी थी? जल्लीकट्टू थी। और 2021 का जो ऑस्कर जीता था वो नोमैड लैंड्स ने जीता था। अगला प्रश्न और बहुत ही शानदार छपने वाला प्रश्न है। हाल ही में ट्रांसजेंडर को पुलिस में 1% का आरक्षण देने की घोषणा कौन सी राज्य सरकार ने किया है? तो कर्नाटक राज्य सरकार
पुलिस में ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए 1% का आरक्षण करेगी। तो कर्नाटक ने किया है, तो कर्नाटक के बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यहाँ पर अलमाटी बांध है जो कि कृष्णा नदी पर है, याद रखिएगा। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और कृष्णराज सागर बांध यहाँ पर कावेरी नदी पर है। और कृष्णराज सागर बांध को विश्वेश्वरैया ने बनाया था, हमारे इंजीनियर, जिनके नाम पर इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है मैंने कई बार बता चुका है। और कर्नाटक में 12 साल बाद नीलकंठी के फूल भी खिलते हैं, तो ये बात भी आप याद रखिएगा। एक और फैक्ट जान लीजिए, प्लाज्मा थेरेपी से ठीक हुआ पहला मरीज हुबली का था, जो कि कर्नाटक में ही है, ये बात भी याद रखिएगा। और हुबली में विश्व का, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफॉर्म भी बन रहा है, तो ये बात भी याद रखिएगा। और यहाँ के तो डांस बहुत फेमस है, एक यक्षगन और एक डोलू कुनीता। ये यक्षगन और डोलू कुनीता ये बहुत बार आ चुके हैं, ठीक है। और राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में भी कर्नाटक टॉप पर था। तो इतनी सारी चीज़ें आपको कर्नाटक के बारे में याद रखनी है, बिल्कुल भूलिएगा नहीं किसी भी कीमत पर। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं अपन। अगला प्रश्न है, हाल ही में सतह से सतह मतलब सरफेस टू सरफेस मार करने में सक्षम प्रलय मिसाइल का सफल परीक्षण डीआरडीओ ने कहाँ से किया? तो इसका सफल परीक्षण उड़ीसा एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप से किया है, ठीक है, याद रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप जो कि उड़ीसा में है, उसे किया। इसकी जो क्षमता है वो 150 से 500 किलोमीटर, ये शॉर्ट रेंज की मिसाइल है, ठीक है। शॉर्ट रेंज का चलन आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, क्योंकि जो इंटर कॉन्टिनेंटल मिसाइल, जो बड़ी बड़ी मिसाइलें हो जाती हैं, वो कुछ ही देशों की रिक्वायरमेंट होती है, बाकी तो सारे छोटे छोटे देश हैं, उनको कम दूरी की मिसाइल चाहिए। तो ये प्रलय मिसाइल को हम बाद में जो है दूसरे देशों को बेच भी सकते हैं और अपना रेवेन्यू भी जमा कर सकते हैं, और अपने सुरक्षा की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रलय याद रखिएगा। प्रलय सरफेस टू सरफेस मिसाइल है, 150 से 300 इसकी मारक क्षमता है। और एपीजे अब्दुल कलाम व्हीलर द्वीप उड़ीसा से इसका जो है परीक्षण किया गया। अब उड़ीसा से किया गया, तो उड़ीसा में सुनवेड़ा, कोठागढ़, नलवन, वसईपल्ली और देवरीगढ़ और गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और भीतर कनिका नेशनल पार्क भी है, जहाँ पर ऑलिव रेडियल कछुए का भी संरक्षण किया जा रहा है। और यहाँ के दो दो जिले मैंने आपको बताया था, वेंकट रायपुर और नेलिया स्वाही को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी जिले घोषित किया गया है। स्मार्ट हेल्थ कार्ड मिशन भी यहाँ पर चल रहा है, ठीक है। अखिल भारतीय राजभाषा और तकनीकी संगोष्ठी भी यहीं पर हुई है, याद रखिएगा। और यहाँ पर एक चीज़ और याद रखिएगा, मंगलयान को जो है किस रॉकेट से भेजा गया था? तो याद रखिएगा PSLV C-25 से मंगलयान को भेजा गया, और PSLV C-11 से चंद्रयान प्रथम को भेजा गया था, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं, ठीक है। और एक फैक्ट आप जान सकते हैं कि नासा जो है उसकी कार्यकारी प्रमुख कौन बनाई गई थी? तो भाव्या मोहन या भाव्या लाल, याद रखिएगा। नासा की कार्य प्रमुख बनाई गई थी, कार्यवाहक कार्य प्रमुख बनाई गई थी, ये बात आप बिल्कुल याद रखिएगा। और नासा का हाल ही में सोलर प्रोब मिशन जो सन के लिए है, उसने सूर्य की सतह को टच किया है। भारत का आदित्य L1 है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला किस देश की यात्रा पर गए? स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, म्यांमार की यात्रा, 2 दिवसीय यात्रा पर गए हैं, ठीक है। और इसी बात पर याद रख लीजिए, एक जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है, याद रखिएगा। भारत और नेपाल के बीच में कौन सी है? एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूँ, सुन लीजिए। जयनगर कुर्था रेलवे लिंक परियोजना भारत और नेपाल के बीच में है। और हाल ही में एक और फैक्ट आपको बता रहा हूँ, भारत निर्वाचन आयोग ने गरुड़ ऐप लॉन्च किया था और स्वीप कार्यक्रम भी लॉन्च किया था। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा। पंचायत चुनाव चल रहे हैं कई जगह, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है। गरुड़ और स्वीप पोर्टल और गरुड़ ऐप को भारत निर्वाचन आयोग ने, ठीक है, जारी किया था। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में सुशासन दिवस मतलब 25 दिसंबर, ठीक है, अटल जी का जन्मदिन। हाँ, तो क्वेश्चन क्या है, हाल ही में 25 जो है सुशासन दिवस के अवसर पर कौन सा राज्य फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने जा रहा है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश जो है 25 दिसंबर से ही फ्री स्मार्टफोन योजना शुरू करने जा रहा है। अब उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश के जो है गवर्नर तो आप जानते हैं, ठीक है, आनंदीबेन पटेल हैं और CM भी हैं। तो ये तब जो इम्पोर्टेंट होगा मैं बताऊंगा। देखिए यहाँ पे फैक्ट ये है इम्पोर्टेंट कि यहाँ पर काला नमक चावल महोत्सव उत्तर प्रदेश में मनाया गया, ठीक है। DRDO ने पिलखुआ में फायर सेफ्टी ट्रेनिंग सेंटर खोला है, ठीक है। शाहजहाँपुर, अभी हाल ही में शाहजहाँपुर से क्या हुआ, गंगा एक्सप्रेसवे का मोदी जी ने उद्घाटन किया, जो कि मेरठ से प्रयागराज के बीच होगा और 594 किलोमीटर लंबा होगा। मोदी जी ने उद्घाटन किया है, याद रखिएगा। कोरबा अमेठी में है, यहाँ पर AK-203 असॉल्ट राइफल्स का उत्पादन किया जाएगा।
अभ्युदय फ्री कोचिंग योजना भी चल रही है, ठीक है। अभ्युदय फ्री कोचिंग योजना यूपी की है और अनुप्रति फ्री कोचिंग योजना वो राजस्थान की है, याद रखेंगे, ठीक है। और महाराजा महाराजा सुहलदेव स्मारक भी है यहाँ पर, और डिफरेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर भी झांसी में बन रहा है, तो ये बात भी याद रखेंगे। और उत्तर प्रदेश 5 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे वाला एकमात्र राज्य है, ठीक है, तो ये बात भी आप याद रखेंगे। ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी भी यहीं कहाँ पर है आप बताइए, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइए, कई बार डिस्कस किया जा चुका है। अगला प्रश्न है और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, छपने वाला प्रश्न है। विंटर ओलंपिक जानते हैं बीजिंग में होने वाला है, तो भारत की तरफ से सैफ डी मिशन कौन बनाए गए हैं, तो भारत की तरफ से सैफ डी मिशन बनाए गए हैं हरजिंदर सिंह को बनाए गए हैं सैफ डी मिशन बीजिंग विंटर ओलंपिक के लिए। यहाँ पर ज्ञानेंद्रो निंगोबाम दिख रहे हैं, तो ये हॉकी इंडिया के अध्यक्ष हैं, ठीक है। नारायण राणे दिख रहे हैं, ये एमएसएमई मंत्री हैं। प्रकाश पादुकोण को हाल ही में बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला गया है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हरजिंदर सिंह, ठीक है। अब देखिए 32वें ओलंपिक कहाँ पर हुए, टोक्यो में 32वें ओलंपिक हुए थे, याद रखिएगा। 33वां ओलंपिक कब कहाँ होगा, पेरिस में होगा, पेरिस फ्रांस में 33वें ओलंपिक होंगे। 34वें ओलंपिक कहाँ पर होंगे, 34वें ओलंपिक होंगे लॉस एंजिलस अमेरिका में, ये 34वें होंगे। और 35वें ओलंपिक कहाँ पर होंगे, तो ये बात याद रखिएगा, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में 35वें ओलंपिक स्केड्यूल्ड है, तो ये बात आप याद रखिएगा। एशियन गेम्स भी देख लीजिए, एशियन गेम्स 2018 में कहाँ पर हुए, तो 2018 में हुए जकार्ता और पोलमबर्ग इंडोनेशिया में। और 2022 में कहाँ पर होंगे, तो 2022 में एशियन गेम्स होंगे हांगझाओ चाइना में, तो इस बात में भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और क्या बताया जा सकता है, भारतीय खेल प्राधिकरण जिसे साई बोल सकते हैं, ठीक है, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, जो TOPS बोल सकते हैं जिसे, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, इसका CEO किसे बनाया है, तो पी के गर्ग को बनाया गया है। किसका, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम का जो है CEO बनाया गया है पी के गर्ग को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट बता दिया गया है। चलिए ये सारे ऑप्शंस भी हमने डिस्कस कर लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया, तो हाल ही में ऑक्सीजन प्रबंधन कार्यक्रम का उद्घाटन डॉक्टर मीणा भारती ने किया हुआ है, ठीक है, डॉक्टर मीणा भारती ने किया हुआ है। ये कौन है, केंद्रीय राज्य परिवार और स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, ठीक है। और स्वास्थ्य मंत्री कौन है, तो मनसुख मांडवी हैं, वो अलग है, ठीक है। मनसुख मांडवी वो केंद्रीय मंत्री हैं और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये केंद्रीय परिवार स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं। मीणा भारती या भारती मीणा कुछ भी कह सकते हैं। अमित शाह जो हैं वो सहकारिता मंत्री हैं। योगी आदित्यनाथ जो हैं वो अपने उत्तर प्रदेश के CM हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस के MD और CEO किन्हें बनाया गया है, तो हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि 1988 की में स्थापित था, इसके MD और CEO बनाए गए हैं अतुल दिनकर राणे। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। नारायण राणे मैंने बताया MSME मंत्री हैं, और पराग अग्रवाल अपने ट्विटर के CEO हो गए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में PM जनधन खाता धारकों की संख्या कितनी हो गई है, 44 करोड़ हो गई है। यह योजना कब लाई गई थी, तो यह योजना मोदी जी जिस वर्ष आए थे 2014 में लाई गई थी, याद रखिएगा। PM जनधन योजना 2014 में लाई गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ही में जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा किसने दिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन आपके आगामी एग्जाम्स में, ये 5-6 महीने में जिसके भी एग्जाम्स में सब में आएगा ये क्वेश्चन, और मोस्ट कन्फ्यूजिंग भी है। पहला ही ऑप्शन दिखेगा उड़ीसा, ये बिल्कुल नहीं है, इसका उत्तर पंजाब है। हाल ही में पंजाब ने जगन्नाथ यात्रा को राज्य उत्सव का दर्जा दे दिया गया है। अब पंजाब ने दे दिया है, तो पंजाब ने दे दिया है, तो पंजाब के CM कौन है, चरणजीत सिंह चन्नी। और ये चरणजीत सिंह चन्नी जो है वो पहले दलित CM भी है पंजाब के। गवर्नर कौन है, बनवारी लाल पुरोहित ये पंजाब के गवर्नर हैं, ठीक है। यहाँ पर बसेरा योजना भी चल रही है। यहाँ पर स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी कहाँ पर है, पटियाला में है, याद रखिएगा, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी यहाँ पर पटियाला में है। ई दाखिल पोर्टल भी यहाँ पर चल रहा है शिकायत दर्ज करने के लिए। यहाँ पर मेरा घर मेरा नाम योजना भी चल रही है। यहाँ पर सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में है, तो ये बात भी याद रखिएगा, सब सुखजीत मेगा फूड पार्क कपूरथला में है। कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला पहला राज्य भी पंजाब है, कई बार बता चुका हूँ। और पंजाब का नया जिला कौन सा है, तो पंजाब का नया जिला है मलेर कोटला, याद रखिएगा, मलेर कोटला जो है पंजाब का नया जिला है। और कर्नाटक का नया जिला मैंने आपको बताया था, तो बताइए कर्नाटक का नया जिला कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला प्रश्न है, हाल ही में बाबर क्रूज मिसाइल 1B
का सफल परीक्षण किसने किया? तो बाबर से याद रख लीजिएगा। पाकिस्तान का कैप्टन कौन है इस समय? बाबर आजम है। तो पाकिस्तान हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ठीक है, अब पाकिस्तान से रिलेटेड कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की, देखिए आयशा मलिक, जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है, याद रखिएगा। और इन्होंने एक ये नाम याद रखिएगा, आयशा मुगल। आयशा मुगल को यूनाइटेड नेशंस में इन्होंने अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। और ये आयशा मुगल ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर आयशा मुगल को यूनाइटेड नेशन में प्रतिनिधि बनाकर भेजा था पाकिस्तान ने। ठीक है, और पाकिस्तान सेना की पहली लेफ्टिनेंट कौन बनी है? निगार जौहर। तो ये बात भी याद रखिएगा, निगार जौहर पाकिस्तानी पहली लेफ्टिनेंट बनी है सेना में। ठीक है, और सबसे कम उम्र में हैट्रिक लेने वाले यहीं के हैं, नसीम शाह। नसीम शाह, याद रखिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने हाल ही में किस राज्य का भागीदार बन गया है? तो महाराष्ट्र का भागीदार बना है इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? उद्धव ठाकरे। भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के गवर्नर है। यहाँ पर महाराष्ट्र में सभी जिलों में जो है, महाराष्ट्र के सभी जिलों में नारकोटिक सेल स्थापित करने की घोषणा की गई है। महाशरद मंच यहाँ पर विकलांगों के लिए भी चल रहा है। और भारत का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र पुणे में बन रहा है। और पुणे स्टेडियम का नया नाम नीरज चोपड़ा के नाम पर रखा गया है। ये बात भी आप याद रखेंगे। राजीव गांधी इनोवेशन सिटी भी पुणे में बन रही है। और राजीव गांधी के नाम पर पुरस्कार देने की घोषणा भी महाराष्ट्र सरकार ने किया हुआ है, याद रखिएगा। भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर में हुआ। तो ये बात भी याद रखेंगे, क्या हुआ नागपुर में? भारत की पहली वन्य जीव डीएनए प्रयोगशाला का उद्घाटन नागपुर में हुआ। और सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड, एक अलग से मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ। ये सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड ये केरल को मिला है, याद रखिएगा। कौन सा बता रहा हूँ मैं? सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट सिस्टम अवार्ड ये केरल को मिला हुआ है। तो ये बात आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम हाल ही में किस संस्था ने लॉन्च किया है? तो नीति आयोग ने हाल ही में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? जो 22 भाषाएँ हैं अपनी, उनमें नवाचार को उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए, नवाचार व उद्यमशीलता बढ़ाने के लिए इन 22 भाषाओं में वर्नाक्यूलर इनोवेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। अध्यक्ष हमेशा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया होते हैं। उपाध्यक्ष इसके राजीव कुमार हैं। और सीईओ हैं अमिताभ कांत जो है किसके? नीति आयोग के। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हाल ही में उड़ीसा के सीएम जो है नवीन पटनायक ने किस नदी पर टी सेतु बांध का उद्घाटन किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आने वाले 5-6 महीनों के लिए। टी सेतु इसलिए इसका नाम है क्योंकि इसकी आकृति टी की आकार की है। और ये महानदी पर हाल ही में जो है जो सीएम हैं उड़ीसा के, उन्होंने इसका उद्घाटन किया हुआ है। अब उड़ीसा में किया हुआ है तो उड़ीसा का सबसे लंबा होगा ये, सबसे लंबा बांध होगा। ठीक है, टी अक्षर का है, कटक जिले में है, ये बात भी याद रखिएगा। अब उड़ीसा में किया गया है। उड़ीसा के 2 त्यौहार, रज पर्व या रजा पर्व और नुआखाई उत्सव, ये उड़ीसा में बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, धानु यात्रा उत्सव भी होता है यहाँ पर। यहाँ पर सूर्य मंदिर भी है जिसे ब्लैक पैगोडा कहा जाता है। ठीक है, गंग वंश के राजा नरसिंह देव फर्स्ट ने बनवाया था, याद रखिएगा। कौन सा? ब्लैक पैगोडा, जो कि सूर्य मंदिर है। हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम राउरकेला में है जिसका नाम है बिरसा मुंडा के नाम पर। बिरसा मुंडा स्टेडियम राउरकेला हॉकी का सबसे बड़ा स्टेडियम है यहाँ पर सीएम वायु स्वास्थ्य सेवा एयर एम्बुलेंस का शुभारंभ भी किया गया ग्रामीण इलाकों के लिए। ठीक है, और अखिल भारतीय राजभाषा वैज्ञानिक और तकनीकी संगोष्ठी भी उड़ीसा में आयोजित हुई है। तो ये बात भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन अवार्ड 2021 में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे दिया गया? तो ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी जो कि हरियाणा में है, ओपी जिंदल यूनिवर्सिटी को हाल ही में डिजिटल इनोवेशन ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अब हरियाणा में किया गया है तो हरियाणा के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपन कवर ही कर लेते हैं। ठीक है, तो कौन सा देख लेते हैं? पहला देख लेते हैं। पहला ग्रेन एटीएम जो है, अनाज एटीएम जो है गुरुग्राम हरियाणा में खुला है पहला अनाज एटीएम। तराइन के युद्ध मैंने बताया था, पहला तराइन का युद्ध जो है 1191 में पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विन हुआ था। 1191 में पृथ्वीराज विन हुए थे। 1192 में भी पृथ्वीराज और गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज हार गए थे और गौरी जीत गया था। ठीक है, गौरी जीत गया था। लेकिन तीसरा युद्ध भी होता है क्योंकि ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते। 1215 में हुआ था। ठीक है, 1215 में हुआ था। इल्तुतमिश और यल्दोज और कोनवा के बीच में हुआ था। तो इसमें इल्तुतमिश जो है जीत गया था, ये भी बात याद रखेंगे। और हरियाणा के पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ
योजना भी 22 जनवरी 2015 से शुरू हुई है। तो इसमें भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और भी देख लेते हैं फैक्ट, कुछ अलग से फैक्ट देख लेते हैं। विश्व खाद्य पुरस्कार मैंने आपको कई बार बताया है, शकुंतला हरिके सिंह को मिला हुआ है विश्व खाद्य पुरस्कार। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार भी मैंने आपको बताया, डेविड डेविड डायोप को अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला हुआ है। और एनडीआरएफ की स्थापना 2005 के एक्ट से 2006 में स्थापना होती है एनडीआरएफ की, तो ये बात भी आप याद रखेंगे, ठीक है। और विश्वकर्मा वाटिका रामपुर यूपी में विश्वकर्मा वाटिका का उद्घाटन भी किया गया है, तो ये बात भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और एनडीआरएफ की बात हुई थी, तो एनडीआरएफ जो है पहली महिला टुकड़ी गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ जो कि यूपी में है, इसमें एनडीआरएफ की पहली महिला टुकड़ी तैनात की गई है। तो इतनी सारी चीज़ें आप याद रख सकते हैं, ठीक है। और बहुत सारे फैक्ट आपके हो गए हैं। और अगला प्रश्न देख लेते हैं। एक चुनाव है, ये चुनाव नहीं है, चुनाव है। चुनाव संशोधन विधेयक 2021 के संबंध में कौन सा ये तथ्य इसमें से सही है? तो वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ा जाएगा, ये बिल्कुल सही है। और सेवारत कर्मचारी की पत्नी के स्थान पर जीवन साथी शब्द का प्रयोग होगा, ये भी सही है। जैसे इसका मतलब क्या है, कोई जैसे सेना में है तो उसकी वोटर आईडी में उसकी पत्नी का नाम जो है सेवारत कर्मचारी लिखा रहता था, अब सेवारत कर्मचारी के स्थान पर जीवन साथी नाम का प्रयोग किया जाएगा। और तीसरा, 18 वर्ष पूरी करने की जो डेडलाइन है वो 4 महीने कर दिया गया है, जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर, जिससे वोट डालने के लिए पहले जनवरी बस होता था, तो जैसे 18 जो है साल का वो फरवरी में हो रहा है और उसकी डेट जो है जनवरी में थी, तो फिर वो अगले साल ही चुनाव देने के लिए एलिजिबल हो पाता था। अब इससे क्या होगा कि अप्रैल में भी उसकी गिनती की जा सकेगी वो हुआ है 18 साल का कि नहीं हुआ है। ऐसे जुलाई में, ऐसे अक्टूबर में होगी, तो वो उसको वेट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। उपरोक्त सभी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, हाल ही में अभया पहल की शुरुआत किसने की है? तो दिल्ली पुलिस और शक्ति फाउंडेशन दोनों ने मिलकर हाल ही में अभया पहल की शुरुआत की है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा हो तो फैक्ट स्टडी एसएम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कंटेंट बहुत मेहनत से तैयार किया गया है, तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, ठीक है। मैं आपका समय बर्बाद नहीं करता हूँ, इसलिए बीच में कभी नहीं बोलता हूँ। आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लास्ट में बोलता हूँ, मेरा कर्तव्य है। और इसका आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक होगा उससे टेलीग्राम चैनल का, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, उससे पीडीएफ आपको डेली मिलती रहेंगी। और बहुत ही शानदार कंटेंट आने वाला है इस चैनल पर, सब सपोर्ट करिए, बस बहुत शानदार कंटेंट आने वाला है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।